Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग उन बातों को सीख रहे हैं, उन बातों को सुन रहे हैं, उन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिनको परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक जन के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध किया है। बिना भेदभाव, क्या स्त्री क्या पुरुष, हर एक के लिए बिना भेदभाव के उपलब्ध किया है। उसने हमें पुत्रत्व दिया है। जब उसने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया, हम लोग शरीर के लिहाज से देखें तो कहेंगे कि उसके बेटे बेटी हैं, लेकिन हम आत्मा के लिहाज से देखें तो परमेश्वर वैसा नहीं कहता है। गलातियों की पत्री में आप इसको पढ़ करके देखिए, अध्याय 3 और उसके पद 28। जो लोग यीशु मसीह में हैं उनके लिए ये वचन स्पष्ट रूप से बता देता है कि यदि हम आत्मा में देखें तो वो बातें ऐसी नहीं है, और अगर वैसी नहीं है तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई विभाजन नहीं है। और इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने जिन आशीषों को पुरुषों के लिए ठहराया वो स्त्रियों के लिए भी है, बराबर समान रूप से। अलग से किसी को बताने की जरूरत, अलग से कोई दिवस की भी आवश्यकता नहीं। क्या लिखा है? अब न कोई यहूदी रहा, चलिए हम लोग इसको एक साथ पढ़ें। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। उसने कहा अब कोई यहूदी यूनानी नहीं रहा। जाति के हिसाब से विभाजन खत्म हुआ मसीह में, लिंग के हिसाब से विभाजन खत्म हुआ, न नर न नारी, परंतु हम सब मसीह यीशु में एक हैं। उसने जब हमें मसीह यीशु में बुलाया तो हमें समान रूप से अधिकार दिया, समान रूप से हमारे लिए उपलब्ध किया। यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे उसने समान रूप से हमारे लिए सब चीजों को उपलब्ध कराया। हालेलुया। और इन्हीं बातों को हम लोग लंबे समय से सीख रहे हैं, और सीखते हुए हम लोगों ने देखा कि वो बातें हमें दी गई है, पहले से हमारे भीतर में दी गई, और उसने अपने पवित्र आत्मा को दिया ताकि हम उन बातों को जाने जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से दिया है। हम उन बातों को सीख जाएं, उन बातों को समझ जाएं, और हमने ध्यान लगाना सीखा, ध्यान करना सीखा कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है उन बातों पर हम ध्यान करें। हम ध्यान करते चले जाएं और ज्ञान प्राप्त करें, एक ऐसा ज्ञान प्राप्त करें जिस ज्ञान की सहायता से इस पूरी दुनिया में कलीसिया अलग दिखाई दे। और इसी क्रम में हम लोग कई प्रकार के शब्दों से होकर जा रहे थे जो यूनानी भाषा में है। हम लोगों ने देखा ग्नोसिस के विषय, हम लोगों ने देखा गिनोस्को के विषय, आइडो के विषय, और हम लोगों ने पिछले सप्ताह चर्चा की थी एपिग्नोसिस के विषय। और कुछ बातों को हमने देखा था कि प्रेरित पौलुस उस एपिग्नोसिस को इतना जोर देता है कि उसके लिए वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है कि लोगों को एपिग्नोसिस प्राप्त हो। उसके लिए वो परिश्रम करता है, उसके लिए वो चिट्ठियां लिख लिख कर भेजता है। वो भी एक ही व्यक्ति को नहीं, कभी कुलुसे भेजता है, कभी इफिसुस भेजता है, कभी फिलेमोन को भेजता है, कभी फिलिप्पी भेजता है। अलग अलग जगह एक ही बात पर जोर दिया जा रहा है, एपिग्नोसिस प्राप्त करें। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में हमने देखा कि अगर हमें एपिग्नोसिस चाहिए तो हमें किन चीजों का एपिग्नोसिस चाहिए। पिछली बातों को ही मैं दोहरा रहा हूं और मैं ये बता रहा हूं कि हमें परमेश्वर की इच्छा का एपिग्नोसिस चाहिए। हमने कुलुसियों की पत्री में क्या पढ़ा था? हम लोग अपने आप को याद दिलाने के लिए वापस देखें कुलुसी और उसके अध्याय 1 और उसके पद 9। वहां लिखा था, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, एपिग्नोसिस में परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर के इच्छा के एपिग्नोसिस में परिपूर्ण हो जाओ। ये प्रेरित पौलुस चाहता था और इसी बात की वो प्रार्थना करता था। कुलुसे के लोगों को चिट्ठी भेज रहे थे, परमेश्वर की इच्छा का एपिग्नोसिस हमें हो, ये चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम लोग इफिसियों की पत्री में पढ़ें उसके पहले अध्याय, किन बातों का एपिग्नोसिस हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इफिसी पहले अध्याय और पद 17 से 19। यहाँ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हें अपनी एपिग्नोसिस में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे।
परमेश्वर की एपिग्नोसिस, परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर को जानना, एपिग्नोसिस अर्थात संपूर्ण ज्ञान, पूर्णता से उसको जाने, ये उसकी इच्छा है। इसलिए वो प्रार्थना करता है और इसी क्रम में पद 18 में वो कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो, तुम आइडो करो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धर्म कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हम अपनी विरासत को जान ले, हमारे लिए जो उपलब्ध किया गया उसको जान ले, जो हमें बुलाया गया तो किन बातों के लिए बुलाया गया। जब हमें बुलाया गया और हमने उत्तर दिया, हम चले आए, तो हमने किन चीजों को प्राप्त किया, हम उनको जान जाए। हमारी जो मीरास है, विरासत है, जो परमेश्वर के उत्तराधिकारी हम हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, और परमेश्वर की कौन सी सामर्थ, कैसी सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध की गई, इस बात को जानिए। एपिग्नोसिस के लिए हमें इन बातों को जानना होगा। इसका मतलब जो हमें परमेश्वर ने उपलब्ध किया है, उन बातों को जानना भी एपिग्नोसिस का हिस्सा है। इसके अलावा हम लोग कुलुस्सियों की पत्री में देख सकते हैं, और उसके 3वें अध्याय में और उसके पद 10, वहां पे भी एपिग्नोसिस शब्द आता है। हम लोग उसको जरा सच्चाई से देखें। कुलुस्सियों की पत्री और उसके 3वें अध्याय और पद 10, वहां पुराने मनुष्यत्व और नए मनुष्यत्व की तुलना की गई और कहा गया कि पुराने मनुष्यत्व को तो तुमने उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराना मनुष्यत्व अब तुम में नहीं रहा, तुमने उसको उतार डाला है, इसलिए पुराने मनुष्यत्व के से काम अब मत करो। अब जो तुम्हें नया मनुष्यत्व दिया गया है उसके अनुसार करो, क्योंकि नए मनुष्यत्व के विषय लिखा है पद 10 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार एपिग्नोसिस प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो लिखा है have put on the new man who is renewed in knowledge, renewed in epignosis according to the image of him who created him। जो नया मनुष्यत्व है वो रिन्यू होता है। कब होता है, कैसे होता है? न्यू मैन इज रिन्यूड इन नॉलेज। वो एपिग्नोसिस में उसका नवीनीकरण होता है। जब हम एपिग्नोसिस में पढ़ते हैं तो उस नए मनुष्यत्व का नवीनीकरण होता है, और ये जो नया मनुष्यत्व है अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार सृजा गया है, सो उसका स्वरूप और अधिक झलकता है और अधिक प्रकट होता है। तो ये जो एपिग्नोसिस है वो नए मनुष्यत्व को बाहर प्रकट करने में हमारी मदद करता है। हिंदी का अनुवाद थोड़ा अलग दिखाता है, इंग्लिश का अनुवाद थोड़ा सा अलग दिखाता है, लेकिन यह है कि जब वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, धीरे धीरे करके हम एपिग्नोसिस में बढ़ते हैं। जैसे जैसे एपिग्नोसिस का पार्ट हमारे भीतर में पूरा होता जाता है, क्योंकि हमने देखा एपिग्नोसिस जो है उसका रेंज बहुत बड़ा है, वो आंशिक ज्ञान से लेकर पूर्ण ज्ञान तक है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान का ही एक हिस्सा आंशिक ज्ञान भी है। आंशिक ज्ञान इकट्ठे होते जाते हैं, पूर्ण ज्ञान बनता चला जाता है। और ये जो एपिग्नोसिस है जब ये हो जाए तो नया मनुष्यत्व अपने पूरे स्वभाव पर होगा। हालेलुया। जो नया मनुष्यत्व जिसकी अपेक्षा हमसे की जाती है, जिसके विषय प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना कर करके कहा कि तुम्हें एपिग्नोसिस हो जाए ताकि तुम में भले कामों का फल लगे, ताकि तुम हर प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करो। हमने पिछले सप्ताह देखा था वो नया मनुष्यत्व अंदर से फूट कर बाहर निकलेगा। उसके लिए संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हम करना नहीं चाहते हैं लेकिन मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि उसने कहा है। मजबूरी में करना पड़ रहा है क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो मुझे नरक में डाल दिया, मुझे दूसरा ऐसा बुरा काम करना है, करने की इच्छा है जिसको उसने मना किया है, और इसलिए कि मना किया है इसलिए नहीं कर रहा हूं। अगर नहीं मना करता तो कर देते। ऐसी स्थिति नहीं होगी। हम वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, और हम इच्छा पूर्वक करेंगे। हमारे भीतर में वो बातें होगी कि हम चाहते हैं कि हम उस काम को करें, हम चाहते हैं कि हम बुराई से परे रहें, हम चाहते हैं जो परमेश्वर की इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे द्वारा पूरी। इसको हम अनुभव से जानेंगे। संघर्ष चला जाएगा, जो द्वंद्व है, ड्युअलिटी है, वो मिट जाएगी। जो संघर्ष महसूस करते हैं शरीर और आत्मा के बीच में, वो चला जाएगा। एपिग्नोसिस के साथ इतना महत्वपूर्ण है। और इसके साथ मैं एक और चीज पर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं
जिसको पिछले सप्ताह हम लोगों ने नहीं देखा, दूसरा पतरस और उसके पहले अध्याय और उसके पद 2 और फिर 3। दूसरा पतरस अध्याय 1 पद 2 और 3। आइए हम लोग इस पद को एक साथ पढ़ें। दूसरा पतरस 1 और उसके 2-3। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो आप निश्चित रूप से हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप नहीं समझे फिर भी कह दीजिए हालेलुया। फिर समझेंगे फिर कहेंगे। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की एपिग्नोसिस के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, तो आपको अनुग्रह दिया गया। परमेश्वर ने अनुग्रह बढ़ाया आपकी तरफ, क्योंकि उसी अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुग्रह जितनी मात्रा में आपको दिया गया था उतना ही जीवन भर रहेगा। परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसका अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। जैसी जैसी आवश्यकता हो वैसे वैसे उसका अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। जैसी आवश्यकता हो वैसे उसकी शांति बढ़ती चली जाए। लेकिन ये जो अनुग्रह का बढ़ना है, ये जो शांति का बढ़ना है, ये किसी एक शर्त पर निर्भर है। अब ये है कि हम परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह का एपिग्नोसिस प्राप्त करें। वहां पर लिखा गया परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, उसके एपिग्नोसिस के द्वारा। इसका मतलब जैसे जैसे वो एपिग्नोसिस बढ़ता जाएगा, आगे लिखा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। अनुग्रह का क्या अर्थ है? अनुग्रह का ये अर्थ है कि हम जिन बातों के योग्य नहीं रहते, परमेश्वर उन्हें हमें देता है। हम अपने जीवन में ऐसी कई बातों से गुजरते हैं, कई परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें परमेश्वर की अलौकिक सहायता की जरूरत पड़ती है। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कह सके कि मैं अलौकिक सहायता के योग्य हूं, मुझ में वो काबिलियत है कि परमेश्वर मुझे अपनी सुपरनैचुरल हेल्प प्रदान करे। कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर देना चाहता है, वो सिर्फ अनुग्रह से ही मिल सकता है। तो वो अनुग्रह कैसे होगा? अगर मनुष्य उसी जगह रहे जहां वो उद्धार प्राप्त करने के दिन में था, तो कुछ दिन के बाद वो महसूस करेगा कि अब वो बातें वैसी नहीं हो रही। आप खुद का भी अनुभव जानते हो। जब आपने शुरू में प्रभु के साथ शुरू किया, तो शुरुआत के दिन के कमाल के होते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता उनके ज्यादा ही ख्याल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो माता पिता भी चाहते हैं कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। और ये माता पिता सिर्फ संसार के माता पिता नहीं चाहते, हमारा स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि हम भी कुछ बातों को सीखते चले जाएं। और इसीलिए कई बार तो गिर भी जाते हैं तो उठाने को नहीं आता, ताकि तुम खुद उठना सीखो। बच्चों के साथ हम लोग ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर भी कभी कभी ऐसा होने देता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये होती है कि हम उन्नति करें। और उन्नति का सबसे उत्तम मार्ग ये है कि हम एपिग्नोसिस प्राप्त करें। तो शुरुआत में आपने जितना प्रभु को जाना, उस समय कई बातें, अद्भुत बातें हो रही होंगी। आप ये मत सोचिए कि उतना ही था, उतनी ही जानकारी चाहिए, उतना ही ज्ञान चाहिए, उतनी ही समर्पण चाहिए। नहीं, वो तो शुरुआती बातें थी। उस समय आपको जो स्पेशल केयर मिला है वो बाद में नहीं मिलेगा। आपको उसके बाद एपिग्नोसिस चाहिए, फिर आपको जुट जाना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और इसलिए मैंने कहा कि ये एपिग्नोसिस ऐसा है कि इसके पीछे तो पूरा जीवन झोंक देना चाहिए, अपना सर्वस्व समर्पण कर देना चाहिए कि हम उस एपिग्नोसिस के पीछे लग जाए। बाकी बातें तो परमेश्वर देख लेगा। जो अनुग्रह हमें चाहिए वो उपलब्ध करा देगा। और शांति का क्या अर्थ है? जब हम यूनानी भाषा में देखें तो शांति का कोई अर्थ होगा, लेकिन इब्रानी भाषा में शांति जिस अर्थ में उपयोग किया गया है वो बहुत बृहद है। शांति का मतलब ये नहीं कि चुप्पी छा गई। शांति, वहां बड़ी शांति थी, कोई शोरगुल नहीं था,
नहीं, ये भी है, लेकिन शांति का अर्थ इससे बड़ा है। शांति का अर्थ ऐसा है कि मानो युद्ध छिड़ा हुआ था और युद्ध समाप्त हो गया, दोनों के बीच मेल हो गया, अब ना कोई गोली चल रही, ना कोई बंदूक, चुप हो गया। शांति का अर्थ ऐसा है कि जहां पे कोई बेचैनी नहीं है, जहां परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि आपके अंदर की बेचैनी चली गई, क्योंकि जब तक बेचैनी है तब तक शांति नहीं है। और मनुष्य किन बातों के लिए बेचैन रहता है? वो इस संसार की बातों के लिए बेचैन रहता है, इन बातों के पीछे भागता रहता है। परंपरा के अनुसार हम लोग सप्ताह में एक दिन जमा होते हैं, लेकिन सप्ताह के बाकी 6 दिन संसार के पीछे ही समय बिताते हैं। इस शरीर के लिए बेचैन रहते हैं, बेचैन होते हैं। लेकिन वहां पर शांति, वहां पर ऐसी भरपूरी परमेश्वर की तरफ से आए कि सब बातों में शांति हो जाए, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। और परमेश्वर कहता है कि वो शांति बढ़ती चली जाए एपिग्नोसिस के द्वारा। परमेश्वर उस शांति को एपिग्नोसिस के साथ जोड़कर रखा है। शांति के हकदार हम सब हैं। यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूं, संसार तुम्हें नहीं देता। उसने अपने चेलों से कहा, आज हमारे लिए भी यही कथन है। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोगों को आप देखिए, उनके भीतर शांति नहीं मिलती। नाम जरूर शांति होता है, भीतर ही भीतर बेचैनी होती, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो नाम वाला शांति नहीं, लेकिन हकीकत की शांति की आप जान जाएंगे शांति क्या है। और 1-2 पल के लिए नहीं, 1-2 घंटे के लिए नहीं कि आप प्रेयर मीटिंग में आए, आपने शांति को महसूस किया, फिर बाहर जाकर खो दिया। नहीं, आप 24 घंटे उसको महसूस करें। वो शांति आपके साथ में, वो आपसे अलग ना हो, अब वो बढ़ती चली जाए। लोगों की उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाए तो उनकी शांति ज्यादा भंग हो जाती है, क्योंकि ज्यादा चुनौतियां चली आती। पहले तो खुद का जीवन था, अब तो बाल बच्चे आ गए, फिर उनके बच्चे आ गए, और बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई, तो शांति चली जाती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ शांति की और जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन वो शांति भी बढ़ती चली जाएगी इस एपिग्नोसिस के साथ। हालेलुया। अब समझे मैं क्यों कह रहा था? ये एपिग्नोसिस इतना महत्वपूर्ण है कि अगर ये एपिग्नोसिस आप प्राप्त करें, आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी, अनुग्रह पर अनुग्रह आता रहेगा। यूहन्ना ने लिखा, हमने उस यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह, मतलब अनुग्रह प्राप्त किया और समाप्त नहीं, अनुग्रह पर अनुग्रह, मतलब जब जब जरूरत पड़ा अनुग्रह आता रहा, एपिग्नोसिस आता रहा, एपिग्नोसिस बढ़ता रहा, अनुग्रह बढ़ता रहा, शांति बढ़ती चली गई। ये जो पद 2 है इतनी बात कहता है, पद 3 और भी बड़ी बड़ी बातें कहता है। ये लिखते हैं, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, क्योंकि से ये शब्द, ये पद शुरू होता है। इसका मतलब है कि पद 2 और पद 3 आपस में जुड़े हुए हैं। वहां जो अनुग्रह है, वहां जो शांति है, पद 3 से जुड़ा हुआ है। और लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ जहां पर अनुग्रह की जरूरत होती है, सब कुछ जहां पर शांति की जरूरत होती है, हमें उसी की एपिग्नोसिस के द्वारा दिया है। उसने कहा कि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें सब कुछ दिया है। हालेलुया। सब कुछ दिया है। कौन सी चीजें? जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती है। जीवन से क्या क्या संबंध रखती है? और जब जीवन कहते तो उसका क्या मतलब होता है? जीवन का अर्थ सिर्फ आत्मिक जीवन नहीं। जब परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य की सृष्टि की तो ऐसा नहीं कि उसको एक आत्मिक जन बना, सिर्फ आत्मा ही था, शरीर का कुछ था ही नहीं। उसको जब जीवन दिया गया तो शरीर प्राण आत्मा समेत उसको जीवन दिया गया। शरीर प्राण आत्मा में भरपूरी के साथ आदम जी सकता था। उस जीवन को जीने के लिए जो कुछ उसको चाहिए था, उसके बनाए जाने के पहले इंतजाम किया गया। मनुष्य की सृष्टि से पहले जगत की सृष्टि की गई, और जगत और जो कुछ उसमें था उसकी सृष्टि की गई। यहाँ तक कि मनुष्य को मालूम भी नहीं था कि परमेश्वर ने धरती के भीतर उसके लिए क्या क्या छुपा कर रखा है, कि जब खोदे तो वहां से तेल भी निकल सकता है, वहां से सोना और लोहा और कोयले भी निकल सकते हैं। अब जो कुछ चाहिए था उसके लिए इंतजाम किया, तब अंत में मनुष्य को इस धरती पर लाया। परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम किया था ताकि वो जिए,
भरपूरी के साथ जिए, जिसको उन्होंने खो दिया। अब तब यीशु को आना पड़ा और उसने कहा कि चोर इसलिए आता है कि वो चोरी करे, घात करे, नष्ट करे। जो दिया गया था उसको चुराया उसने, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जो जीवन चुरा लिया गया, जो अभाव ला दिया गया, उस अभाव को दूर करके भरपूरी में दे सकूं, इसके लिए मैं आया। आत्मिक जीवन में भरपूरी, जहां कंगाली थी, जहां मृत्यु थी, जो हमारा शरीर है वहां पर भरपूरी, ये सब कुछ उसने दिया है। जो कुछ जीवन से संबंध रखता है, मूल आवश्यकताएं 3 है, ऐसा कहते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास। ये 3 चीजें बार बार जरूरत पड़ती है, रोज दिन जरूरत पड़ती है। हम खाएंगे, पिएंगे, पहनेंगे और रहेंगे कहीं, बेसिक आवश्यकता है। फिर भी लोगों ने ये कह दिया कि मनुष्य की आवश्यकता है अनंत, क्योंकि आवश्यकता पैदा करते जाते हैं तो अनंत काल तक चलते चले जाएंगे, मनुष्य की आवश्यकता बदलती चली जाएंगी। जो भी आवश्यकताएं जीवन से ही संबंधित है, और उसने जीवन से संबंधित जो कुछ था हमें दिया है। लेकिन वहां पर एक ट्विस्ट है, एपिगेनोसिस के द्वारा वहां पर पहुंचे। जीवन के लिए जो चाहिए वो दिया, भक्ति के लिए जो चाहिए वो दिया। जीवन के लिए अर्थात इस शरीर में रहते हुए संसार में जब हम जिए तो हम संपूर्ण भरपूरी के साथ जी सके, इसके लिए उसने दिया। भक्ति के लिए अर्थात हमारे और परमेश्वर के बीच के जो संबंध है, भक्ति तो वहीं पर है। कौन मनुष्य किसी दूसरे के प्रति भक्ति दिखाए? लोगों के बीच में होता है, पर मुझे क्या, हमारी भक्ति तो परमेश्वर के साथ में। तो भक्ति के लिए भी जो चाहिए, हम सोचते हैं कि हमने अभाव है, हमें कमी है, हमें दुर्बलता है, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, लेकिन भक्ति के लिए भी जो चाहिए परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन दोनों ही बातें जुड़ी हुई है एक चीज के साथ, अब वो है एपिगेनोसिस। और मैं इस बात को चाहता हूं कि आप अच्छी तरह समझ लें कि जो परमेश्वर की योजना है वो भरपूरी की योजना है, उसमें कोई अभाव नहीं है। उसने जब यीशु मसीह ने योजना बनाई तो उसने एक ऐसे संसार को देखा जहां पर उसकी भरपूरी दिखाई दे। जब पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की, उन्होंने बीच बीच में इस बात को रोक रोक कर कहा। जब आप यशायाह को पढ़ें, जब आप यिर्मयाह को पढ़ें, जब आप यहेजकेल को पढ़ें, आप बार बार पाएंगे परमेश्वर भरपूरी की बातें कह रहा था। जितने भी भविष्यवक्ताओं की बातें वहां पर कई बार चेतावनियां दी जाती थी उनको, लेकिन एक सुंदर भविष्य की बात भी की जाती थी जो मसीह के आने के साथ में जुड़ी हुई थी। वो सारी भरपूरी हमें मिल सके, हम जीवन को बहुतायत से जी सके। अगर आप बीमार रहेंगे तो बेचैन रहेंगे, अगर आप गरीब रहेंगे तो आप बेचैन रहेंगे, और अपने जीवन का अधिकांश समय उसी से जूझते हुए बिताएंगे, ना कि परमेश्वर की महिमा करके बिताएंगे। सच, वो मजदूरी करने में ज्यादा समय बिताएगा बजाय इसके कि वो परमेश्वर की संगति में बैठे, क्योंकि उसकी रोजी रोटी का सवाल है, उसके पेट का सवाल है, उसके परिवार का सवाल है। वहां पर शांति चाहिए, वहां पर अनुग्रह चाहिए, वहां पर भरपूरी चाहिए। और परमेश्वर ने अपनी योजना में इसको शामिल किया, इसको देने की उसने योजना बनाई कि जितने यीशु मसीह के लोग हैं इस बात को प्राप्त करें। जो उसकी योजना है उसमें सब कुछ है, उसमें आत्मिक बातें भरपूरी के साथ में है, उसमें शारीरिक बातें भरपूरी के साथ में है, उसमें जितनी भी बहुतायत हो सकती उत्तम से उत्तम बातें होंगी वो भरपूरी के साथ हमारे लिए उपलब्ध है। आपको याद होगा इजरायलियों की घटना, जब उनको मिस्र से निकाल कर लाया गया, उस समय परमेश्वर ने मूसा से बातचीत की तो उनसे क्या कहा? उनसे कहा कि जाकर उनसे कहो कि परमेश्वर तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता है, तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहता है जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। जहाँ मिस्र में वे गुलामी में थे, जहाँ ईंट बनाना उनकी रोजी रोटी थी, जहाँ उनको ठीक से मेहनताना नहीं मिलता था, जहाँ काम नहीं करने पर उन पर घोड़े चलाए जाते थे, जहाँ उनका अपना कोई नहीं था, वहां से परमेश्वर उनको निकालना चाहता था, उनकी बेचैनी में शांति देना चाहता था। उसने कहा मैं एक ऐसे स्थान पर तुम्हें ले जाना चाहता हूँ जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, और उनको निकाल कर लाया। लेकिन 1 साल के बाद जब वे कनान की सीमा पर पहुंचे, उन्होंने जाकर देखा, उन्होंने जब जासूसों को भेजा, 12 जासूसों को, उन्होंने 40 दिन तक उस देश का भेद लिया, तो उन्होंने क्या पाया कि जिस देश में परमेश्वर हमें भेज रहा है वो देश खाली नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां दूध बह रहा है, मधु बह रहा है, पेड़ पौधे इंतजार कर रहे हैं, घर बने बनाए बसे हुए हैं,
और हमारा इंतजार करें कि कब इजरायली आएंगे तो हमारे मालिक बन जाए। नहीं, जब उन्होंने जासूस भेजे तो पता चला कि उनके ऊपर कोई और बैठा हुआ शासन कर रहा है। उनके ऊपर तो कनान की 6 जातियां बैठी हुई शासन कर रही, कनानी, हित्ती, परिज्जी, यबूसी, ये लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उसका सुख भोग कर रहे हैं, ठीक उस चीज का सुख भोग कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं वह देश तुम्हें दूंगा। इस संसार में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तम से उत्तम बातें हमारे लिए ही बनाई गई, परमेश्वर के लोगों के लिए ही बनाई गई। लेकिन परमेश्वर के लोग, परमेश्वर चाहता है कि वहां पर पहुंचे, लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा कि वो यूं ही आपको प्राप्त हो जाए। वहां कोई और वहां पर बैठा है। हम लोग इस बात को जानते हैं, जितने अधिकार हैं परमेश्वर की ओर से बनाए गए हैं। आपको अगर वचन याद हो, रोमियो की पत्री अध्याय 13 और उसके बाद 1 से आगे लिखा है कि जितने अधिकार हैं परमेश्वर की ओर से सृजे गए हैं। जितना एडमिनिस्ट्रेशन है इस संसार में वो परमेश्वर की ओर से सृजा गया है। चाहे वो राष्ट्रपति का पद है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद है, चाहे वो मंत्री का पद है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव, आप प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी, जितने अधिकार के पद हैं वो परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर के लिए सृजे गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा देखिए, वहां कोई और बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन अभी भी है कि वह देश में तुम्हें दूंगा। विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर उस स्थान पर आपको बैठाएगा। जब वहां पर परमेश्वर के लोग नहीं बैठते हैं तो देश की दुर्गति होती है, लोगों की दुर्गति होती है। और परमेश्वर चाहता है कि वहां पर उसके अपने लोग बैठे, वहां पर से कोई शासन कर सके, ताकि ये देखा जा सके कि परमेश्वर का शासन कैसा होता है, परमेश्वर की भरपूरी कैसी होती है। परमेश्वर चाहता है कि वहां पर आप पहुंचे। वहां कोई और बैठा है, वहां कोई और कब्जा किया हुआ है। ऐसे नहीं कि उसको मिटाकर, उसको मार डाल के आपको वहां पहुंचना है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, आपकी सहायता करेगा इस एपिग्नोसिस के द्वारा कि आप वहां पर पहुंच सकें। उसने भरपूरी को हमारे लिए किया, हमारे जीवन में कोई भी अभाव न रहे। पतरस और उसके जितने साथी थे यीशु के पास में आए थे, और उस समय एक धनी व्यक्ति भी यीशु के पास में आया। उसने कहा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, आज्ञाओं को तो जानता है। उसने कहा, मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने कहा, अब भी तुमने घटी, जाके अपना सब बेच दे, मेरे पीछे हो। उसके बाद यीशु मसीह ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये कि धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उससे सहज तो ये है कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। धनवान का उसके राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन। और पतरस और उसके साथियों को बड़ी हैरत हुई, अगर धनवान का उद्धार नहीं हुआ तो किसका उद्धार होगा? और उन्होंने कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए अपना घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों और खेतों को छोड़ दिया हो और इस लोक में 100 गुना न पाए और परलोक में अनंत जीवन। हालेलुया। पतरस और उसके साथी छोड़कर आए थे, वे अपनी नाव छोड़कर आए थे, वे अपने जाल छोड़कर आए थे, वे अपना बिजनेस छोड़कर आए थे। और जब यीशु मसीह मर गया और पुनरुत्थान के बाद एकाएक उनको सदमा लगा, पुनरुत्थान यीशु मसीह का हुआ नहीं था, उनको सदमा लगा यीशु मसीह के मरने पर। फिर यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद भी कभी-कभी दिखाई देते, वापस झील में चला गया मछली पकड़ने। अगर आप उसकी कहानी पढ़ें, जो छोड़कर आए थे वापस वहां पर चले, वे वास्तव में छोड़कर आए थे। पतरस और उसके साथी छोड़कर आए थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा था कि जो छोड़कर आया, वाकई में छोड़कर आया है, उसको 100 गुना मिलेगा। और मैं पतरस की पत्री से ही आपको बता रहा हूं, और मैं बता रहा हूं कि ये जो उसने लिखा है ये उसने अपने अनुभव के साथ में लिखा है। जब पतरस को ये कहा गया कि उसे 100 गुना मिलेगा, तो वास्तव में उसे 100 गुना मिला। जब पतरस वापस मछली पकड़ने के लिए चला गया यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह गए उस झील के किनारे, वहां से उन्होंने बुलाया उनको, उससे बातचीत की। आखिरकार उनको समझ में आया कि मछलियां पकड़ना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो भेड़ों को चराना है। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। तुम जिस काम के लिए छोड़कर आए थे उसको छोड़ के ही रखो, चिंता मत कर, मैंने कहा है 100 गुना मिलेगा। और 100 गुना मिला भी। जब कलीसिया स्थापित हो गई,
और वचन कहता है प्रेरितों के काम की पुस्तक में, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसके अध्याय 4 और उसके पद 34 यहाँ लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र न था। उस कलीसिया में, जो कलीसिया पेंतिकोस्ट के दिन में खड़ी हुई, जहां पर हजारों लोग मिलते चले गए। पेंतिकोस्ट के दिन 3000 के लगभग मनुष्य उनमें मिल गए, ऐसा लिखा है। अध्याय 4 में लिखा है, अध्याय 4 के पद 4 में, कि इसके बाद लगभग 5000 पुरुषों ने विश्वास किया। स्त्रियों की संख्या नहीं लिखी गई, संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। और उस समुदाय के विषय में गवाही दी गई पद 34 में, उनमें कोई भी दरिद्र न था। परमेश्वर ने जो पुराने समय में देखा था, एक योजना बनाई थी, एक ऐसा समय होगा, उस समय का उन्होंने सुख भोग किया। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। अब लोग तो अपनी जमीन बेचकर चले आए, धन संपत्ति लेकर चले आए। उसने कहा था, जो कोई, जिस किसी ने अपने घर, खेत, बच्चों, इन सबको छोड़ा है मेरे लिए, ये ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, तलाक दे दिया, जाओ जैसा समझो, अनाथ रहो, ऐसा नहीं। छोड़ दिया मतलब कि उनकी भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी यीशु का काम कर रहे हैं। लेकिन 100 गुना मिलने का ये कहा गया था, तुम्हें वापस जाल पकड़ने की जरूरत नहीं पतरस, तुम्हें पैसे कमाने के लिए वापस मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम मेरा काम करो, स्थिर रहो, तुम छोड़कर आए। तुम्हें जितनी पैसे की जरूरत थी मिलेगा। फिर परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि लोग अपनी खेत बेचने लगे, अपनी जमीन बेचने लगे, और जो पैसे हुए उसको उन्होंने प्रेरितों के पांव पर रख दिया। 100 गुना मिलेगा उसने कहा था, मिला। पर 36-37 कहते हैं, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दी। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ छोड़ा नहीं था, यीशु मसीह के पीछे जब आया था, यहूदा इस्करियोती, बल्कि जो कुछ यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में आता था पैसा, उसमें से निकाल के लेता था। यूहन्ना जो उसके साथ में रह चुका है, उसने उसके विषय लिखा, वो चोर था, क्योंकि जिस झोली में पैसा डाला जाता था यहूदा के पास रहती थी, अब वो उसमें से निकाल लेता था। उसने सब कुछ छोड़ा नहीं था, बल्कि उसी पैसे के लिए ही वो आया था। फिर नतीजा क्या हुआ? उसको 100 गुना तो खैर नहीं मिला, जो भी था उसका चला गया, उसने अपने आप को फांसी दी। लेकिन जो लोग छोड़कर आए, परमेश्वर ने उनके लिए अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, 100 गुना मिला। उस यहूदा ने अपने लिए खेत खरीदा, ऐसा लिखा, या उसके नाम पर एक खेत खरीदा गया, वो खेत उसका नहीं हुआ, लोगों का खेत कहलाया। लेकिन यहाँ तो लोग खेत बेच कर पतरस के पास ला रहे, जिसने सब कुछ छोड़ा। परमेश्वर ने सब प्रकार की भरपूरी को हमारे लिए रखा है, लेकिन उसने क्या जोड़ा? उसने ये जोड़ा कि वो एपिग्नोसिस के साथ भी मिलेगा। परमेश्वर ने जितना, जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जितनी भी बातें हो सकती है, वो कुछ हमारे लिए रखा है। अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए रखा है, भरपूरी हमारे लिए रखी, आत्मिक जीवन का इतना महत्वपूर्ण भाग हमारे लिए रखा है, सब कुछ। और वो चाहता है कि हम उन सब को प्राप्त करें, एक कंडीशन, एपिग्नोसिस में। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। अभी क्योंकि यहाँ पे मौका है, मैं कहना चाहता हूँ कुछ बातें, क्योंकि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि लोग कभी-कभी गरीब हों, कभी-कभी बीमार हो, ताकि उस बीमारी और गरीबी के द्वारा उनको कुछ दे या उनको कुछ सिखाए, ऐसा भी कहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कुछ बातों को ही जोड़ देते हैं, 2 बातों को, या तो धन आप परमेश्वर देगा या तो चंगाई आपको देगा, इतनी बातों को जोड़ देते हैं। सारी बातें उसमें से चुनकर भी कोई व्यक्ति किसी को जोड़ देता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके विरोध में खड़ा है। जो लोग उसके पक्ष में हैं, धर्म की बात करते हैं, चंगाई की बात करते हैं, दूसरे प्रकार की भरपूरी की बात करते हैं, उसका ऑपोजिशन के लिए लोग खड़े होते हैं।
अब विरोध करने के लिए उन्होंने टर्म, देखिए विरोध करना अगर होगा तो उसके लिए अच्छा होता है कि हम उसके लिए कोई नाम दे दें, ठीक है, नाम दे दीजिए, कुछ नाम के साथ उसको जोड़ दीजिए, फिर वो बदनाम हो जाता है। उन्होंने नाम दे दिया, उन्होंने कहा कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, नाम दे दो और उसको बदनाम करना फिर आसान होता है, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। फिर है भी कुछ लोग केवल धन की बात करें तो बाकी बातों की भी तो बात कीजिए, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल। फिर उसकी बुराई करना शुरू, और जो लोग कोई भी उनके साथ सहमत नहीं हो सबको उस कैटेगरी में डालकर सबको साथ में बदनाम कर देते। अगर वे उसका विरोध कर रहे हैं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है लेकिन जितना मैं समझता हूं कि अगर प्रॉस्पेरिटी का विरोध कर रहे हैं तो उसका विरोध के लिए जो शब्द होगा इंग्लिश में, मेरी समझ से तो पॉवर्टी ही है। So if you don't accept prosperity gospel and if you oppose prosperity gospel, then you must be accepting, you must be advocating the poverty gospel. Gospel के लिए हम लोग इन बातों को नहीं जोड़ सकते कि poverty gospel क्या है, sick gospel, healthy gospel, ऐसा नहीं। गॉस्पेल तो गॉस्पेल है, सुसमाचार सुसमाचार है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि इफ इट इज गॉस्पेल इट इज प्रॉस्परस। हालेलुया। हमने वचन में क्या पढ़ा? उसने हमें सब कुछ दिया। पहला कोरिन्थ 3 20-21 निकालिए। पहला कोरिन्थ 3 20-21 प्रेरित पौलुस ने क्या लिखा है? उसने इन बातों को लिखा है। से देखेंगे पहला कोरिन्थ 3 और उसकी 21 से, आइए हम लोग एक साथ इसको पढ़ें 21 से लेकर आगे। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। उसने कहा सब कुछ तुम्हारा है। रोमी 8:17 में उसने कहा यदि हम संतान हैं तो हम परमेश्वर के वारिस हैं, वरन मसीह के संगी वारिस। जब ये वचन इतना कह दिया तो बताइए हम कहां पर करेंगे? तब तो इसका मतलब यही होगा कि पापी धर्मी या पवित्र पापी या अशुद्ध व्यक्ति जो शुद्ध है, विरोधाभास नहीं। जब हम इस वचन को लेकर खड़े, हम संसार को नहीं देखते। उसने कहा क्या जगत, जगत तुम्हारा है, तो हम संसार को नहीं देखते। कहां जगत? उसमें से कितना कुछ एकड़ ही तो मिल रहा है। हाँ, ये वाला एकड़ के बदले अरब में 1 एकड़ मिला होता तो ज्यादा अच्छा। कम से कम खोदते कुआं तो तेल मिलता, या दूसरे जगह का मिलता, वहां खोदते तो कोयला मिलता, सोना मिलता, दिखता नहीं, मेरे नाम पर पेपर में नहीं। आप शरीर के हिसाब से देख रहे हैं, आत्मा के हिसाब से देखिए। क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ आपका है, सब कुछ तुम्हारा है। आत्मा में हमारी कैपेसिटी फैली हुई है। हम अपनी प्रॉस्पेरिटी आत्मा से ही देखते हैं, हम अपनी भरपूरी आत्मा से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वही हमारा मूल है, वही हमारा केंद्र है। संसार को डिफाइन नहीं करने देते कि तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है इसलिए तुम गरीब। हम इस वचन पर स्थिर होते हैं। परमेश्वर एपिग्नोसिस देता है, आपको वो बातें भी हमें देखने में मिल जाएंगी, क्योंकि उसने कहा जो जिस किसी ने मेरे लिए सुसमाचार की इन बातों को छोड़ा उनको 100 गुना मिलेगा। छोड़ना शर्त होती है, क्योंकि जब आप परमेश्वर का एपिग्नोसिस प्राप्त करना चाहते हैं तो छोड़ना ही पहली शर्त होगी। प्रेरित पौलुस ने क्या कहा कि जो कुछ उसके लाभ की थी उन बातों को उसने हानि समझ लिया ताकि वो कुछ बातों को जान सके, उसके मृत्युंजय की सामर्थ को जान सके, उसके दुखों में सहभागी होने के मरण को जान सके, गिनोस को कर सके। छोड़ने से शुरू होता है, जो उसकी भरपूरी छोड़ने से शुरू होता है। हम लोग अपना रिश्ता वहां से काट लेते हैं। हम लोग इसलिए नहीं आते कि परमेश्वर के पास आएंगे तो मुझे
गाड़ियां देगा। परमेश्वर के पास आएंगे तो मुझे फ्लैट देगा। नहीं, हम लोग आते हैं, आते आते जीरो हो जाते हैं। अब परमेश्वर जो अपने वादे का पक्का है, यीशु मसीह जो अपने वादे का पक्का है, उसने 100 गुना की बात की है, वो उसको पूरा करता है। और जब वो हमें देता है तो मालूम क्या होता है, हम उसके साथ बंध नहीं सकते। जब आप उससे कटे नहीं हैं, तो जब आपको मिलेगा तो आप बंध जाएंगे तुरंत, आप उसी चीज में खो जाएंगे तुरंत। पतरस के साथ क्या हुआ होता है, अगर पैसा कमाना ही उसकी जिद होती तो जब पैसे उसके पास आ रहे होते तो तुरंत उसने एक बिशप हाउस बनवा लिया होता अपने। उसने रथ रखवा लिए होते कि जब भी मैं विजिट के लिए जाऊंगा तो इसमें जाऊंगा, और जहां भी मैं जाऊंगा मुझे टीएडीए मिलना चाहिए। बहुत कुछ उसने कर लिया होता, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है, जब उनके पास धन आया, जिनके पास नहीं था, जिसकी जैसी आवश्यकता थी उन्होंने बांट दिया। उस धन से वे बंधे हुए नहीं थे, क्योंकि शुरू में ही उसे कट के आए थे। उनके पास भरपूरी थी, भरपूरी को उन्होंने जिया, लेकिन उसमें लिपट करके नहीं, उसमें इस तरह से लेट करके नहीं, उसमें अपने आप को समा करके नहीं, उससे अलग रखा। उन्होंने अपने आप को हमेशा अलग रखा। जब भी जरूरत पड़ी परमेश्वर ने उनको जहां भी भेजा, कुछ भी करना पड़ा, चाहे भूखे रहना पड़े, चाहे प्यासे रहना पड़े, चाहे कुछ भी, सब बातों के लिए वे तैयार थे। पौलुस ने अपनी पत्री में क्या लिखा, पहला कुरिन्थ में, जब उसको दिया गया, जब वो पौलुस था, वो कहता है कि मैं प्रेरित हूं, प्रेरित होने की वजह से मेरा अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया कि जो भी सुसमाचार प्रचार करे उसकी जीविका सुसमाचार से। अब जब पौलुस था वो जगह जगह गया, वो बिजनेसमैन उनके पास गया, वो साधारण लोगों के पास गया, वो तंबू बनाने वालों के पास गया, सबके पास गया। उसको सब जगह से पैसे मिल सकते थे, और सुसमाचार में पैसे तो इकट्ठे होते ही मिल सकते थे, मिले भी, लेकिन पौलुस की जिद ये थी कि मैं उसको न लूं, छोड़कर आया था। उसने खुद ही कमाया, तंबू बनाकर, वो उस पैसे से बंधा हुआ नहीं था। जब उसको मिल रहे थे उसने कहा कि मेरे लिए मत दो, किसी और के लिए दो। ये नहीं कि वो नहीं ले सकता था, ये नहीं कि वो ले लेता तो पाप हो जाता, लेकिन उसके भीतर कुछ और चल रहा था, और यही चीज परमेश्वर आप में देखना चाहता है। वो आपको भरपूरी से देना चाहता है, इसीलिए उसने इस वचन को लिखा दूसरा पत्रस में। लेकिन पत्रस ये लिख रहा है जिसको अनुभव है कि जब हम सब कुछ छोड़कर आए, जीवन और भक्ति से संबंधित चीजों को हम दरकिनार करके आए, उसके पास आए, हमने कहा हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, उसने कहा 100 गुना मिलेगा, और हमने सचमुच 100 गुना पाया। और जो चिट्ठी है दूसरा पत्रस की आखिरी चिट्ठी, इसके बाद वो मर गया, मरने से पहले वो चिट्ठी भेजा, और उस चिट्ठी में क्या लिखता है, वो लिखता है जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उसने हमें दिया है। इसका मतलब अपने मरने तक उसने इस वचन को जिया है। हालेलुया। उसने इस बात को पाया है कि सचमुच जो जीवन से संबंध रखता है, सचमुच जो भक्ति से संबंध रखता है, परमेश्वर उपलब्ध कराता है। लेकिन पेज यहीं पर है, उसके एपिग्नोसिस के द्वारा। एपिग्नोसिस के लिए आपको उसी रास्ते जाना पड़ेगा जो उसका रास्ता है। इसके अलावा एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, इफिसियों की पत्री और उसके अध्याय 4 और उसके पद 11, 12, 13, यहाँ पर भी एपिग्नोसिस शब्द आया है, और ये अंतिम लक्ष्य कलीसिया का, और कलीसिया अपने लक्ष्य से चूकती है, इस बात को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं हमेशा फोकस करना चाहता हूँ, और इधर नहीं तो उधर, आज नहीं तो कल, मैं हमेशा उस पद पर आपको लेकर आऊंगा। मैंने शुरुआत में ही आपके सामने कह दिया है, परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया तेजस्वी हो जाए, तेजस्वी अर्थात महिमा में हो जाए, क्योंकि दोनों के लिए यूनानी में एक ही शब्द है, हिंदी में 2 शब्द से दिखाते हैं, तेज और महिमा। ग्रीक में एक ही शब्द है, डोक्सा। तेजस्वी हो जाए अर्थात महिमा में हो जाए, महिमा में हो जाए अर्थात उसमें कुछ ऐसी बात न रहे जिसको देखकर लगे कि ये ठीक नहीं लगा, उसकी भरपूरी पूर्णता प्रकट हो जाए। और वो किस रूप में होगी, उसके लिए क्या इंतजाम किया गया यहाँ इफिसियों की पत्री में हम देखें 4 उसके 11 से,
उसने अर्थात यीशु ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। उसने 5 प्रकार के लोगों को नियुक्त किया कलीसिया में, उनको यहाँ पर छोड़ दिया। क्यों? पद 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हम लोग पवित्र लोग अभी लोग हैं, हम लोग पहले देखते हैं, पहले से सुन चुके हैं, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जो मसीह की देह है, कलीसिया है, वो उन्नति पाए। ठीक है, पूरे डिटेल में जाएंगे, एपिग्नोसिस तक पहुंचते हैं। पद 13, चलिए हम एक साथ पढ़ें। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल दौर न बढ़ जाएं। उसने 5 प्रकार की सेवकाइयों को रखा ताकि कुछ काम हो, और उस काम का अल्टीमेट कुछ है, उसकी एक टाइम लिमिटेशन वहां दिया गया है। पद 13, जब तक कुछ बातें न हो जाए, जब तक वो बातें न हो जाए, ये 5 प्रकार की सेवकाई चलती रहेगी। वो काम करते रहेंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति तक, जब तक हम सबके सब, पूरी कलीसिया, हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की एपिग्नोसिस में एक न हो जाए। अगर ये क्षण आ जाता, अगर ये समय कि हम सबके सब उसके पुत्र की पहचान में एक हो गए, ये क्षण आ जाता तो ये सेवकाई भी खत्म हो जाती, यीशु मसीह भी आ जाता। लेकिन अभी तक यीशु मसीह नहीं है और सेवकाई चल रही। जब तक ये न हो जाए, ये 5 प्रकार की सेवकाई चलती रही। अब देखिए, स्वर्ग में इस सेवकाई की जरूरत नहीं। स्वर्ग में सुसमाचार प्रचार की सेवकाई की जरूरत नहीं। किसको प्रचार कीजिएगा? यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, मन फिराओ, विश्वास करो। सुसमाचार सुनाने वाले कोई जरूरत नहीं। शिक्षक, जिसको कहा गया उपदेशक, उसकी जरूरत ही नहीं, वे उसको साक्षात देखते हैं। और वहां उसने वचन में भी कहा था, इसकी आवश्यकता नहीं होगी कि कोई किसी से कहे कि तुम उसका भय मानो या उसको जानो, क्योंकि सब यहोवा का ज्ञान रखेंगे, सब यहोवा का आइडल करेंगे। वो सारी बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अभी चल रही है। जब तक ये चीज न हो जाए, अर्थात हम विश्वास में और यीशु मसीह की एपिग्नोसिस में एक न हो जाए, अर्थात उसके पूरे डील डॉट तक न बढ़ जाए। कहना यही है कि एपिग्नोसिस जब होगा तो कलीसिया अपनी पूरी डील डॉट को प्राप्त करेगी। पूरी डील डॉट का क्या अर्थ है? कलीसिया पेंटिकोस्ट के दिन में जब पैदा हुई तो मानो एक बच्चे के समान थी, और डील डॉट प्राप्त करने का अर्थ है कि ऐसा समय प्राप्त करना जब उसके मसल फुल ग्रोथ को प्राप्त करेंगे। जो बच्चे हैं उसके मसल नहीं बनते हैं, जब वो 10 साल का होता है उसके मसल नहीं बनाए जाते, लेकिन एक खास उम्र में उसके मसल बनाए जा सकते हैं। अपने पूरे डील डॉट को वो प्राप्त कर सकते हैं। जो उसकी पूर्ण ऊंचाई है, कुछ समय तक ऊंचाई बढ़ती है, जो अपनी पूरी हाइट है उसको प्राप्त कर लेता है, पूरा जो चौड़ाई है उसको प्राप्त कर लेता है, पूरा डील डॉट प्राप्त कर लेता है। जैसे मसीह जब अकेला था, वो चला फिरा, वो अपनी पूर्ण डील डॉट में चला फिरा। परमेश्वर चाहता है कि पूरी कलीसिया मिलकर मसीह को रिप्रेजेंट करे, पूरी कलीसिया मसीह के डील डॉट को रिप्रेजेंट करे, कि जैसे मसीह अकेले काम कर रहा था, पूरी कलीसिया देखो उसी हालत में है। अब ये कब होगा? जब यीशु मसीह का एपिग्नोसिस हमारे भीतर में होगा, और जब ये होगा तो कहा जा सकेगा कि कलीसिया तेजस्वी हो गई। और अगर कलीसिया तेजस्वी हो जाएगी तो अध्याय 5 और पद 27 कहता है कि यीशु मसीह या परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। वो यीशु के पास में खड़ी की जाएगी, यीशु मसीह का आगमन भी हो जाएगा। सिर्फ यीशु मसीह का इंतजार करने से नहीं होगा, बहुत लोगों ने इंतजार किया, उसके साथ कुछ है, एपिग्नोसिस चाहिए। जब तक वो न हो जाए, और इसीलिए पौलुस की जिद है, इसीलिए उसकी प्रार्थना है, इसलिए चिट्ठी लिख लिख कर हर जगह भेज रहा है। और यही बात मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको भी बता रहा हूं, ये एपिग्नोसिस चाहिए। थोड़े से लोगों के बीच में ही वो एपिग्नोसिस शुरू होगा, फिर वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि कलीसिया कॉपी करना चाहती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि उनको सैंपल दिया जाए, फिर वो कॉपी कर लेंगे।
थोड़े से लोगों से ही शुरू करें, वे एपिग्नोसिस प्राप्त करें और पूरी कलीसिया में उसका प्रभाव चला जाएगा। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि हम दूर दूर तक इसको कैसे पहुंचाएंगे। मुझे जितनी मेरी बुलाहट है मैं उसकी फिक्र करता हूं, और मेरी बुलाहट मुझे यही कहती है कि इस एपिग्नोसिस के लिए हम काम करें। आप अपनी तरीके से बुलाए गए हैं, आपको परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए चुना है, आप करेंगे। यदि आपको सुसमाचार प्रचार करने का काम मिला है तो आप सुसमाचार प्रचार कीजिए, लेकिन अपने भीतर एपिग्नोसिस रखिए, अपने भीतर एपिग्नोसिस रखिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए। अपने भीतर एपिग्नोसिस रखिए, प्रेरित का काम कीजिए। अपने भीतर एपिग्नोसिस रखिए, भविष्यवक्ता का काम कीजिए। जो भी बुलाहट है उसको कीजिए एपिग्नोसिस के साथ। और जो पीढ़ियां हो, आने वाले लोग हो, उनको भी यही तैयार किया जाए कि उनको एपिग्नोसिस प्राप्त हो, क्योंकि जब ये एपिग्नोसिस प्राप्त होगा हम पूरे डील डॉल को प्राप्त करेंगे। उस समय दुनिया जानेगी कि वास्तव में क्या है, वास्तव में कलीसिया कौन है। अभी तो लोग क्या जानते हैं? संसार की दृष्टि से देखा जाए लोग यही जानते हैं, हम फलाना धर्म मानते हैं, वो फलाना धर्म मानते हैं। हम देसी धर्म मानते हैं, वो विदेशी धर्म मानते हैं। दुनिया की नजर में मात्र इतना ही है, क्योंकि उनके पास वो आंखें नहीं है कि आत्मिक बातों को देख सके, इसलिए इसमें उनका कोई दोष नहीं। लेकिन उनको दिखाना चाहिए, उनको दिखे ये कलीसिया की जिम्मेदारी। इसकी प्रार्थना यीशु मसीह ने की थी। यूहन्ना के सुसमाचार में आप देखिए अध्याय 17, यूहन्ना का सुसमाचार और उसके अध्याय 17, और यहाँ यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे हमारे लिए। पर 20 से 20 से हम देखते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन चेलों के लिए जो मेरे साथ हैं विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। हमारे लिए उसने प्रार्थना की, जिन्होंने उन चेलों के प्रचार किए वचन के द्वारा विश्वास किया, उनके लिखे हुए भेजे हुए वचन के द्वारा विश्वास किया। हमारे लिए यीशु मसीह की प्रार्थना है कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा, वह डोक्सा, वह तेज जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं, और उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। संसार जाने, इन लोगों के द्वारा संसार जाने, हमारे द्वारा संसार जाने, हमारे द्वारा संसार को पता चले। अभी पता नहीं चलता। मनुष्य बाहर का रूप देखता है, यहोवा मन को देखता है। मनुष्य का दोस्त भी बाहर ही देख सकता है, लेकिन मनुष्य यदि भीतर नहीं देख सकता है तो वो जानेगा कैसे? संसार यदि भीतर नहीं देख सकता है तो वो जानेगा कैसे? भीतर देखना तो यहोवा की क्वालिटी, परमेश्वर की क्वालिटी। हम नहीं कह सकते कि तुम भीतर देखो, कैसे देखें? उसके पास आंखें ही। हम अंधे को कह सकते हैं ये तो उसका अपमान हो, भले उसको आंखें तो दो, तब कह सकते कि तुम देखो। नहीं देख सकते, तो जो वे देख सकते हैं वहीं पर दिखना चाहिए। यीशु मसीह की जो प्रार्थना थी वो ये थी कि जैसा मैं और तू एक हैं, वैसे ही वे भी एक हो, हमारे साथ एक हो। हम यीशु मसीह की डील डॉल को ऐसे प्राप्त करें कि हमारा होना मानो वहां पर यीशु मसीह का होना। और उस समय लोग देख कर आए थे अपनी शारीरिक आंखों से यीशु मसीह के पास, देख कर आए थे, आकर्षित होकर आए थे, और संसार भी आकर्षित होकर आए। संसार जाने, और जब ये स्थिति होगी तो वही तेजोमय स्थिति होगी, तेजस्वी स्थिति। यही हमारा लक्ष्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम वहां तक पहुंचे। पतरस अपनी पत्री में लिखता है कि हम एपिग्नोसिस कैसे प्राप्त करें। दूसरा पतरस, जहां हमने खोला था, दूसरा पतरस, उसने कहा कि परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के एपिग्नोसिस के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती चली जाए। उसने कहा क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जैसा प्रेरित पौलुस ने लिखा, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के एपिग्नोसिस के द्वारा दिया है।
आगे लिखा है जिसने, उसी की एपिग्नोसिस के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। अर्थात जिस परमेश्वर ने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, उसके एपिग्नोसिस के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। अब देखिए ये जो बुलाहट है वो किसके द्वारा है, किसके अनुसार है? वो हमारी योग्यता के अनुसार नहीं। तुम बहुत अच्छे लगते हो, तुम चले आओ, तुम्हारा चरित्र बाकियों से अच्छा, तुम आओ। वो तो बहुत बुरा व्यक्ति, तुम जाओ। हमारी योग्यता के अनुसार उसने नहीं बुलाया। वहां लिखा है कि जिसने अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें बुलाया। हमें जब बुलाया तो हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, परमेश्वर के पास क्वालिफिकेशन थी। उसने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमको बुलाया। तुम जो भी हो चले आओ, मैं इतना क्वालिफाइड हूं कि तुम जैसे भी होगे मैं तुमको ठीक कर दूंगा। हालेलुया। उसने अपनी महिमा अपने सद्गुण के अनुसार बुलाया। इसलिए अगर आप शारीरिक रूप से देखकर कुछ ऐसा महसूस करते कि मेरे पास तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो छोड़ दीजिए उसको। परमेश्वर ने फिर भी आपको बुलाया। He is well qualified to make you qualified. आमीन। कि वो आप में, कि वो संसार के जगत के मूर्खों में अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध करे, कि वो संसार के निर्बलों में अपनी सामर्थ को सिद्ध करे, कि वो संसार में जो कुछ भी नहीं समझे जाते उनमें अपने अस्तित्व को प्रमाणित करे। इसी के लिए उसने बुलाया। उसने अपनी महिमा और अपने सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा, जिस सद्गुण के द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। जो प्रतिज्ञाएं हमें उसने दी हैं वो हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं, उसी की महिमा, उसी के सद्गुण के अनुसार। और ये जो प्रतिज्ञाएं हैं उसने हमें दी है, ठीक है? अब इस बात को समझ लेना जरूरी है। ये जो प्रतिज्ञाएं हैं प्रतिज्ञा के रूप में नहीं है कि तुमको उस समय मिलेगा। प्रतिज्ञाएं एक समय की गई थी यीशु के आने के पहले। प्रतिज्ञाएं की गई थी कि जब यीशु आएगा तो ये मिलेगा। अब यीशु मसीह आ गए, इसका मतलब वो मिल भी गया। किसी के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम इतना % लाओगे बोर्ड एग्जाम में तो तुम्हारे लिए बाइक खरीद लेंगे, तुम्हारे लिए साइकिल खरीद लेंगे, तुम्हारे लिए ये कर लेंगे। प्रतिज्ञा करते हैं एक खास समय के पहले। फिर जब उसने उस समय को पार कर लिया, जब उसने अच्छा एग्जाम दे दिया, अच्छा नंबर प्राप्त कर लिया, तो ऐसा नहीं कि हाँ प्रतिज्ञा की थी, ये था सेंटेंस, लो पकड़ो, नहीं, ये वाक्य मैंने कहा था, अब लिखित में साइन करके दे दी, तुमको और क्या चाहिए? स्टाफ पेपर है। वो जो कहा जाता था वो पूरा हो जाता है एक निश्चित समय पर। यीशु मसीह के आने के साथ ही वो समय शुरू हो कि उन प्रतिज्ञाओं को हम भौतिक रूप में अनुभव करें, इस संसार में अनुभव करें, वेटिंग के रूप में नहीं कि कल मिले। अब मैं आपको एक पद दिखाना चाहता हूं इससे संबंधित, हम वापस लौटेंगे दूसरा कोरिन्थ अध्याय 7, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल में से भी इसको देखें। दूसरा कोरिन्थ अध्याय 7। जब हम कहते हैं कि ये प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं, उसने हमें प्रतिज्ञाएं मिली हैं, तो वास्तव में उसका क्या अर्थ है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। दूसरा कोरिन्थ अध्याय 7 यानी का अतः हे प्रियो, पद 1, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं। कौन सी प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं? इसके ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा प्रतिज्ञाएं कौन सी हैं। पद 16 में, 16 के आखिरी हिस्से में, जैसा परमेश्वर ने कहा है, 6 के 16, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। ये प्रतिज्ञा की गई थी इस्राएल से भविष्यवक्ताओं के द्वारा। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये प्रतिज्ञा कब की गई थी? यीशु के आने के पहले, कि एक समय ऐसा होगा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, वे मेरे लोग होंगे, वे मेरे बेटे बेटियां होंगे। और अब 7वें अध्याय पद 1 में कहता है
कि अतः हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तेरे की वेटिंग में है कि एक दिन होगा हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकार पाएंगे। एक दिन होगा जब परमेश्वर हमारा पिता होगा, हम उसके बेटे बेटियां होंगे नहीं, हम आज उसके बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। आज वो हमारा पिता है। प्रतिज्ञाएं हमें मिली, प्रतिज्ञाएं इस्राएलियों को हैंडओवर की गई थी, उन्होंने वेट किया और निश्चित समय जहां उनको मिल सकता था वे चूक गए। ज्यादातर प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो उसने वो बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दी हैं। उन प्रतिज्ञाओं में छुटकारा था, उन प्रतिज्ञाओं में प्रोविजन था, चीजें उपलब्ध की गई थी। ऐसी चीजें उपलब्ध की गई थी कि उन चीजों को पा करके हम लोग आजादी पा सकते हैं। वापस पतरस में आइए, दूसरा पतरस और उसके अध्याय 1 पद 4 हम पढ़ रहे थे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। ऐसा नहीं कि यही दो प्रतिज्ञाएं जो हम कुरिन्थ में पढ़कर आए, और भी दूसरी बातें हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम छूट सको उस संसार से। इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा, उनको पाने के द्वारा तुम उस भ्रष्ट से, भ्रष्टाचार से, उस बुराई से जो संसार के द्वारा आती है, प्रभावित करती है, तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओ और तुम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। प्रतिज्ञाएं दी गई थी ताकि जब वे प्रतिज्ञाओं को पाएं तो ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाएं। ठीक है, प्रतिज्ञाएं दी गई, प्रतिज्ञाएं हमें मिली, तो हम ईश्वरीय स्वभाव के संभागी भी हो गए। अगर मैं इसको कैथोलिक अनुवाद से आपके सामने रखूं तो ज्यादा अच्छा होगा। बल्कि का अनुवाद दूसरा पतरस और उसका, मैं इसी बात के लिए आपके सामने इसको पढ़ना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो अर्थ है वही कह रहा हूं, मेरा अपना डिराइव किया हुआ अर्थ है, जो है वही। यानी क्या पद 4, उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है। ठीक है, स्पष्ट है, उसने पूरा किया है। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। कंडीशन के साथ था, प्रतिज्ञाएं जिनको मिलेंगी वे बचेंगे, वे ईश्वरीय स्वभाव के संभागी होंगे। अब प्रतिज्ञा हमें मिली तो हम बचे, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो गए। हमें परमेश्वर का स्वभाव दिया गया है, ईश्वरीय स्वभाव, और वही तो नया मनुष्यत्व है। प्रेरित पौलुस इसी बात को तो कहता है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान में नया बनता जाता है। उसमें ईश्वर का स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, दिव्य स्वभाव, उसमें पाप नहीं करने का स्वभाव, उसमें वो बहुतायत है जो हमारी भक्ति के लिए आवश्यक है। हम उस भक्ति को जी सकते हैं। अगर हम अपने कमजोरी को देखेंगे तो हम उससे चुप जाएंगे, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता। हमें विश्वास से देखना पड़ता है, वचन में लिखा है तो लिखा, और हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो सजीव हो गया, हमारे भीतर वो जीवित हो गया, हम अनुभव करने लगे। जब ये हो गया तो पद 5 से लेकर पद 8 तक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम लोग आने वाले सप्ताह में देखेंगे। और वहां पर एपिग्नोसिस कैसे हो, इस बात का तरीका बताया गया है। और पतरस ने इस बात को लिखा, इसी कारण, ऐसे उसने लिखा, इसी कारण सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण करते करते प्रेम बढ़ाते जाओ। विश्वास से शुरू हुआ, विश्वास पर कुछ और, उस पर कुछ और, कुछ और, कुछ और। वो कौन सी बातें हैं, आने वाले सप्ताह देखेंगे। लेकिन वो बातें होती चली जाए और उन सब के ऊपर प्रेम, अगापे बढ़ाते जाओ। और जब ये बातें तुम में वर्तमान रहे, पद 8 कहते हैं, जब ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो
तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के एपिग्नोसिस में निकम्मे और निष्फल नहीं होने देंगे। हमें एपिग्नोसिस चाहिए, कैसे मिलेगा? यही सवाल था। उसने बताया। आने वाले सप्ताह में इस विषय पर बातें करूंगा। मैं कुछ और भी बताना चाहता था और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको किसी भी तरह छोटा करके निकल जाऊं। मैं चाहता हूं कि पूरी बात मैं कह दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो मुझे बताना है कि एपिग्नोसिस जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एपी है और ग्नोसिस, ठीक है? जैसे ही एपिग्नोसिस और बाइबल में उस एपिग्नोसिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने साथ बहुत सारी बातों को जोड़ देता है। वो अपने साथ ग्नोसिस को जोड़ लेता है, वो अपने साथ गिनोस को जोड़ लेता है, वो अपने साथ आइडो को जोड़ लेता है, वो अपने साथ सुनेसिस को जोड़ लेता है, वो अपने साथ सोफिया को जोड़ लेता है। ये सारे उसके कंपोनेंट हैं और तब एपिग्नोसिस होता है। अब वो बातें क्या थी? आने वाले सप्ताह में देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन को भरपूर करने की इच्छा जताई और जो कुछ तूने यीशु मसीह में योजना बनाई थी वो बहुत पहले से और अद्भुत था। तूने बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को दे रखा था कि जब मसीह आएगा तो ये बातें होंगी। हम धन्यवाद करते हैं कि हम उन प्रतिज्ञाओं के हकदार हुए हैं जिनको तूने अपनी ही महिमा और अपने सद्गुण के अनुसार दिया, जिसके कारण हम बुलाए गए और हमें तूने भरपूरी से दिया ताकि हम संसार के सड़ाहट से छूट जाएं और तेरे स्वभाव के संभागी हो जाएं। धन्यवाद कि तूने हमें वो स्वभाव दिया है। धन्यवाद कि तूने हमें नया मनुष्यत्व दिया है। और तू चाहता है कि हम सब प्रकार का यत्न करें और हम एपिग्नोसिस में बढ़ते चले जाएं ताकि हम सब बातों में भरपूर हों। हम तेरी इच्छा का एपिग्नोसिस प्राप्त करें, हम तेरा एपिग्नोसिस प्राप्त करें, मसीह की पूरी डील डॉट तक बढ़ जाए ताकि संसार जाने कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, ताकि हमारे द्वारा मसीह संसार में प्रकट होने पाए। संसार के लोग जिनके पास आत्मिक आंखें नहीं है वे शारीरिक आंखों से देख सके, शारीरिक समझ से समझ सके कि इनके पास जरूर परमेश्वर है, तभी ऐसा हो सकता है और नहीं तो नहीं हो सकता था। ये बात उनके अंदर आ सके। पिता, ऐसा ही तू प्रत्येक जन को बना दे, कलीसिया तेजस्वी हो जाए और हम तेरे बगल में खड़े किए जाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।